आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप समझेंगे बेसिक इंग्लिश वर्ड। आइए समझते हैं। ऑल इंग्लिश वर्ड चैनल से आप समझेंगे पहला वर्ड अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का अर्थ होता है आगे। अहेड AHEAD, अहेड OF ऑफ। अहेड ऑफ का अर्थ होता है आगे। अब देखिए, इंग्लिश सीखने से पहले 4 चीज आप में होना जरूरी है। पहला लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ये 4 चीज आप लेके चलते हैं तो इंग्लिश को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इस पे मेहनत करना पड़ता है और पेशेंस बना के रखना पड़ता है इंग्लिश सीखने के लिए। तो आइए समझते हैं। अहेड ऑफ का अर्थ होता है आगे। अब देखिए अगला वर्ड है बिहाइंड। BEHIND, बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। बिहाइंड का अर्थ क्या होता है? पीछे। इसी तरीका से इन फ्रंट ऑफ, INFRONT, फ्रंट OF ऑफ। इन फ्रंट ऑफ के अर्थ, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। अब देखिए अगला है बिफोर। BEFORE, बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है के सामने। क्या होता है? के सामने। देखिए इन फ्रंट ऑफ के सामने, बिफोर के सामने। दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है किंतु यूज अलग अलग है। जब कोई भी चीज आपको एक ही समान नजर आए तो ये समझना चाहिए कि इसका यूज अलग अलग होता है किंतु हिंदी अर्थ वही है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अगला देखिए, अब इन इंडिया। तो इन इंडिया का अर्थ होता है भारत में। क्या होता है? भारत में। ठीक है, INDIA, इंडिया। इन इंडिया अर्थात भारत में। अब इस पे बहुत सारे वर्ड आप बोल सकते हैं, जैसे कि इन होटल। इन होटल का अर्थ होता है आपका होटल में। क्या होता है? होटल में। इन होटल का अर्थ होता है होटल में, HOTEL, होटल। इन होटल अर्थात होटल में। अगला वर्ड देखिए, आगे वर्ड क्या है? इन पार्क। क्या है वर्ड? इन पार्क। अब देखिए इन पार्क का अर्थ होता है पार्क में। क्या होता है? पार्क में। ठीक है, कुछ दिन के बाद आप ये जितने भी पेन से मैं लिख रहा हूँ, मार्कर से आपको नज़र आएगा इसमें वर्ड बड़े बड़े लेटर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर पेन में कोई प्रॉब्लम इसमें दिखे तो आगे से आपको मार्कर का यूज किया जाएगा इसमें। तो आप अभी फ़िलहाल कुछ दिन और रुकिए, आपके लिए मैं बड़े बड़े लेटर में मेंशन करूंगा इसमें जितने भी वर्ड है। तो आगे देखिए इन पार्क का अर्थ अर्थात पार्क में। आगे है इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग अर्थात सुबह में, या आप बोल सकते हैं सुबह को। सुबह में या फिर सुबह को भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग। अगला है इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून का अर्थ होता है दोपहर में। क्या होता है? दोपहर में। ठीक है, दोपहर में। अगला वर्ड देखिए, आगे वर्ड क्या है? इन द इवनिंग। इन द इवनिंग का अर्थ होता है शाम में। क्या होता है? शाम में। इन द इवनिंग अर्थात शाम में, या इसे आप कह सकते हैं शाम को। ठीक है, इस तरीका से। आगे वर्ड है इन द नाइट। NIGHT, नाइट। इन द नाइट अर्थात रात में। अर्थात रात में। ठीक है, रात में। इन द नाइट अर्थात रात में। आगे है देखिए इन 2 years। इन 2 years का अर्थ होता है कि 2 साल में। क्या बोल सकते हैं? 2 साल में। ठीक है, इन 2 years, INTWO2 YEARS, years। इन 2 years अर्थात 2 साल में। आगे वर्ड है आपका इन 2 days। इन 2 days। इन 2 days का अर्थ होता है इन 2 days अर्थात 2 दिन में। क्या कर सकते हैं इसे? 2 दिन में। इन 2 days अर्थात 2 दिन में। आगे है इन जनवरी अर्थात जनवरी में। जनवरी में। ठीक है, जनवरी में।
अब इसे बोल सकते हैं इन मार्च, इन फरवरी, इन अप्रैल, इन जो भी है, अगस्त, इन सितंबर, तो कुछ भी, सब सितंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो यहाँ इन लगा के जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऊपर से आप ले सकते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट। और बता दें कि इंग्लिश का नोट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नोट बना के बार बार आप रिवीजन करिए। रिवीजन करके आप बहुत सारे इंग्लिश को सीख सकते हैं। और तो ये जितने भी वर्ड मैंने बताया आपको, ये सब वर्ड मिक्स है। तो इस वर्ड को जब आप बार बार रिवीजन करते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक कैच होते चले जाता है। ठीक है, और लास्ट में बता दूं कि इसी टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।